Hello bachcho, let's read the question. In petromyzon passage of tube in the respiratory tube is prevented by option 1 oral hood, option 2 velum, option 3 sphincter muscle and option 4 scroll valve. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो पेट्रोमाइजॉन में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है उसमें पैसेज कौन सा पार्ट हमारा प्रिवेंट करता है। तो आज हमारा की कॉन्सेप्ट है पेट्रोमाइजॉन। तो पहले हम समझेंगे कि पेट्रोमाइजॉन होते क्या है। तो पेट्रोमाइजॉन को हम लैम्परी भी बोलते हैं, जो कि होती है जॉलेस फिश, एंड इनको प्रिमिटिव लिविंग वर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है। ये हमारी पाई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। इनकी बॉडी जो होती है वो होती है स्मॉल एंड स्लाइमी ईल लाइक, एंड इनका स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड। तो पेट्रोमाइजॉन या लैम्परी में प्रेजेंट होता है एक डिस्टिंक्ट फीचर जिसको बोलते हैं ब्यूकल फनल और ब्यूकल कैविटी। तो ये ब्यूकल फनल या कैविटी प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ अ जॉ, एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं रेडिएटिंग रोज ऑफ येलो एपिडर्मल एंड हॉर्नी टीथ। तो जो ब्यूकल फनल या कैविटी होती है ये होती है एक कप लाइक डिप्रेशन जो कि हेल्प करती है इन सक्शन। तो जो लैम्परी या पेट्रोमाइजॉन होता है वो सक्शन की हेल्प से अपने आप को अटैच कर लेता है टू देयर विक्टिम्स लाइक फिशेस, टर्टल्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, एंड इन टीथ की हेल्प से वो हमारा बाइट लेता है ऑफ देयर विक्टिम एंड कॉज करता है एक पंक्चर होल। तो इस होल से फिर वो इंजेस्ट करने लग जाता है द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड ऑफ इट्स विक्टिम। सो जो हमारा ब्यूकल फनल होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं टू ट्यूब्स जो होता है एसोफेगस एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब और फैरिंग्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब और रेस्पिरेटरी फैरिंग्स। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है एक कर्टन लाइक फोल्ड जिसको बोलते हैं वेलम। तो वेलम में कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक कर्टन लाइक फोल्ड बनाते हैं जिसकी वजह से जितना भी डाइजेस्टिव सब्सटेंस होता है वो हमारा सेपरेटेड रहता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्यूब। सो वेलम हमारा प्रिवेंट करता है पैसेज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्यूब of the digestive substance. So, in petromyzon, passage of tube in the respiratory tube is prevented by velum. So, B is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.